हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किडोजन विद आराध है प्रियंका। और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की जावड़ पे। सब लोगों को पता होगा कि जावड़ क्या होता है। जिसको नहीं पता है तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज जावड़, जावड़ क्या होता है, जावड़ कब तक बच्चों की हेड पे रहता है, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, और कब अगर आपको रिमूव करना है तो कब आप रिमूव कर सकते हैं, एज ग्रुप क्या होनी चाहिए बच्चों की। तो इस टॉपिक को ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई बेबी है या फैमिली में किसी का बेबी है जिसके लिए आप ये वीडियो देख या फिर ये टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो वार्म वेलकम ऑन माई चैनल, और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का आप हिस्सा ज़रूर बनिएगा। इस पे बच्चों से रिलेटेड वीडियो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कि जैसा इस चैनल का नाम है किडोजन विद आराध, तो किड्स रिलेटेड वीडियोज आते हैं, ड्राइंग वीडियोज आते हैं। वो ड्राइंग जो मेरा बेबी करता है या बेबी लर्निंग स्टेज में इम्पॉर्टेंट है, तो उसे रिलेटेड ड्राइंग आते हैं, बेबी केयर की वीडियोज आते हैं। तो आप अगर अपनी बेबी के लिए कोई चैनल सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए, और इसका एक पार्ट सब्सक्राइब बटन हिट करके ज़रूर बन जाइए, मेरी छोटी सी फैमिली का पार्ट। और हाँ, अगर वीडियो एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किए बिना स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज जावड़। तो ये जो बेसिकली जावड़ जो होता है ये न्यू बॉर्न बेबी का होता है। उनके हेड पे यहाँ पे स्किन का एक थोड़ा मोटा लेयर होता है। ऐसा चीज कि अगर वो होता कैसा है कि कोई स्किन यहाँ पे जो होती है थोड़ा सा, मतलब कि ऐसा स्किन, बच्चों की स्किन वैसे भी डिफरेंट होती है, और स्किन को डेवलप होने में कम से कम 2 मंथ लग जाते हैं। बच्चों की जो स्किन होती है 1 मंथ में थोड़ी सी स्किन में जो ब्राइटनेस होती है, स्किन लाइटनिंग जो आनी स्टार्ट होती है, वो आफ्टर 1 मंथ बाद ही आती है बच्चों की, क्योंकि 1 मंथ तक तो बच्चों की स्किन ग्रो करने में लग जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ का भी होता है, बट यहाँ की स्किन थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी खुरदरी, थोड़ी सी रूखी रूखी सी होती है। तो जैसे कभी कहीं आपकी स्किन पे चोट लग जाती है और वहाँ पे जब कवर आता है तो क्या होता है, क्योंकि स्किन वहाँ की अंदर की स्किन सॉफ्ट है, वो जगह नाजुक है, तो जब वो रिपेयर होता है जो, तो आउटर जो स्किन बनती है, चोट लगने की मैं बात बोल रही हूँ, तो वहाँ जो अपर लेयर आता है वो खुरदरा सा बहुत होता है, क्योंकि वहाँ की स्किन अंदर जो होता है स्किन प्रॉपर बनी नहीं होती है। तो अगर थोड़ा सा वो हट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि स्किन के अंदर जो एक लेयर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि स्किन में भी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। कैसे होता है? वेंस के थ्रू होता है। तो चूँकि वो स्किन प्रॉपर बनी नहीं होती है, इसीलिए अगर कहीं चोट लगा है और उसका अपर लेयर जैसा होता है ना, वही आप याद करिए, वही जावड़ के साथ होता है। तो होता वो ऐसा क्यों है? तो आप सब लोगों को पता है कि जो बच्चों की ये स्किन होती है, ये पार्ट बहुत नाजुक होता है, और उसको डेवलप होने में अप्रॉक्स बहुत हार्ड होने में उसको 6 मंथ तक लग जाता है। और पूरा बच्चे का जो हेड होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो उसको पूरा डेवलप होने में, उसका स्ट्रक्चर बनने में, उसको हार्ड होने में मोस्टली 6 to 1 ईयर तो लगता ही है। 6 मंथ तो काफ़ी क्रूशियल होता है बच्चों के हेड के लिए। इसीलिए जब कोई बच्चे को हैंडल करता है, उठाता है, तो उसको हमेशा हेड को प्रोटेक्ट करने को बोला जाता है, क्योंकि बच्चों के हेड बहुत नाजुक होते हैं, पूरी बॉडी में नाजुक होती है, बट जो मोस्टली रिस्क होता है वो हेड पे होता है, क्योंकि वो स्किन हो गया, बॉडी हो गई और हेड हो गया, ये सारी चीज़ें आफ्टर बर्थ ये डेवलप हो रहा होता है। तो चूँकि यहाँ का जो स्किन होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये पोर्शन बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चों को आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हार्ट बीट सीधी साफ समझ में आता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर जो इस बॉडी का पार्ट कहीं भी अगर आपको चोट लगती है तो वहाँ आपको हार्ट बीट सबसे ज़्यादा फील होता है।
तो वही पोर्शन यहाँ पे भी होता है, वही सेम थिंग यहाँ पे होती है कि बच्चे का ये जो एरिया होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसलिए शायद ये एक स्ट्रक्चरिंग होता है कि उसके ऊपर की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से वो इस पोर्शन का क्या करता है, कवर किया होता है, और इस पोर्शन का क्या करता है, वो रक्षा करता है। तो अब हम यहाँ बात ये कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया जावड़ क्या होता है। इसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि जावड़ को कब से रिमूव करने की ट्राई करनी चाहिए। तो कभी भी आपका बच्चा विदिन 3 मंथ तक आप जावड़ को कभी भी रिमूव करने की ट्राई नहीं करिए। 3 मंथ के बाद ही आप बच्चे का जो जावड़ है उसकी जो भी होममेड रेमेडी या फिर मेडिकल टर्म में आप जाना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है, आप जा सकते हैं। बट अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, तो यस आपको 3 मंथ तक कुछ भी बच्चे की बॉडी के साथ, चाहे स्किन हो या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट हो, बहुत ज़्यादा केमिकल चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि उसको रिमूव कैसे करना चाहिए। तो यहाँ मैं मोस्टली चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता है। तो जैसा कि मेरे पेडियाट्रिशियन ने बताया था, और मतलब कि मेरे बेटे को आज भी उनका कोई भी मेडिसिन हो, अगर मैं कहीं से भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, कोई भी चीज़ों को यूज करके नहीं उसको फ़ायदा होता है, तो मैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करती हूँ। तो जब आराध्य आफ्टर 3 मंथ बाद मैं लेके गई थी, तो उन्होंने खुद मुझे पर्सनली सजेस्ट किया था, मैंने पूछा नहीं था, उन्होंने पर्सनली मुझे बोला था कि आप इसका जावड़ अगर रिमूव करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, इसके बाद वहाँ पे बच्चे बता तो नहीं पाते हैं, बट वहाँ पे उनको इचिंग होती है, जैसे डैंड्रफ हो जाता है बाल में, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बच्चे हैंड बार बार वहाँ ले जाते हैं क्योंकि उनको दिक्कत होने लगती है उस चीज़ से। तो आफ्टर 3 मंथ बाद जावड़ को हटाना ज़रूरी होता है बच्चों का, क्योंकि वो जो आप लोगों को जैसे मैंने बताया ना कि चोट लगती है, तो वहाँ की स्किन पहले क्या होता है कि उस स्किन को आप टच करेंगे, बाहर की जो स्किन होती है टच करेंगे तो दर्द होता है, फिर बाद में वो खुजली होने लगती है, क्योंकि वो एरिया क्या होता है कि वो रिपेयर हो रहा है, और आफ्टर रिपेयर होने के बाद वो स्किन खुद नीचे निकल जाती है, मतलब निकल जाती है, बॉडी स्किन से हट जाती है। तो सेम वही प्रोसेस होता है बच्चे के हेड पे भी, जावड़ के साथ भी, कि जब जावड़ का वर्क हो जाता है, वहाँ की स्किन अच्छे से डेवलप हो जाती है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा रिमूव होने लगता है। तो जब बच्चे का थोड़ा जावड़ रिमूव होने लग रहा है, तो आपको समझ लेना है, या फिर बच्चा बार बार वहाँ पे हैंड लेके जा रहा है, तो आप उस टाइम पे कोई भी मेडिसिन अप्लाई आप अपने पेडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करके ही करिएगा। तो मेरे पेडियाट्रिशियन ने मुझे पर्सनली एक शैम्पू दिया था, मेडिकेटेड शैम्पू दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि ये शैम्पू स्पेशली बच्चों के लिए है, बट इसको बड़े भी यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ों के बालों में हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, तो उस टाइम पे बड़े भी यूज कर सकते हैं। तो उस शैम्पू को मैंने यूज किया, और ऑनेस्टली गाइस मुझे इतना बेस्ट रिजल्ट मिला, मतलब आउटस्टैंडिंग, इतना बेस्ट मिला कि मुझे टू वॉश में मेरे बेटे का पूरा जावड़ ख़त्म हो गया, और मुझे मतलब कुछ भी हार्ड या फिर कुछ भी नहीं यूज करना पड़ा। तो देखिए बच्चे वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो कोई भी हार्ड और होममेड ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में ही करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो स्टार्टिंग में आप अपने पेडियाट्रिशियन के साथ ही जाइए, जो पेडियाट्रिशियन जो आपको एडवाइस देते हैं उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ज़्यादा बातें से उनकी समझ में नहीं आती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं कोई होममेड रेमेडी मैंने नहीं अप्लाई किया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक शैम्पू उसको किया था। और फर्स्ट वॉश में ही क्या हुआ, जब मैंने शैम्पू करके मैं उसका हेयर ट्राई किया, तो बहुत सारे जो स्किन थे ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि डैंड्रफ, या फिर जैसे मैंने बताया कि कहीं चोट लगा है, स्किन जैसे निकलती है वैसे निकल के उसके पूरे हेयर में फंसा हुआ था। बस मैंने कॉम किया और वो सारे जो उसके जावड़ थे निकल गए, और 2 वॉश में पूरा उसका जो हेड है ना एकदम अच्छा हो गया, मतलब कुछ भी जावड़ वगैरह कुछ भी नहीं था। तो आज भी मैं वैसे तो उसको
अभी जैसे मामा अर्थ में यूज कर रही हूँ, कभी मैं कोई शैम्पू यूज करती हूँ, बट हाँ मैं उस शैम्पू को आज भी रखती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जैसा उसके पेडियाट्रिशियन ने मुझे सजेस्ट किया था कि इस शैम्पू को आप उसके पूरा बड़े होने तक आप यूज कर सकती हैं, इसको आप भी यूज कर सकती हैं। और आपके घर में अगर किसी को हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, जैसे मैंने बताया हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, तो वो कोई बड़ा भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू बेबी स्किन बना हुआ है, तो क्योंकि बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है तो इसमें केमिकल बहुत कम है, तो बड़ों को ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बड़ों की चीज़ें हम अगर यूज करते हैं तो वो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें केमिकल्स बहुत कम यूज रहते हैं उनके किसी भी प्रोडक्ट्स में, कंपेयर टू हम लोगों के प्रोडक्ट्स में। बड़े जो लोगों के प्रोडक्ट्स हैं वो बेबी पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो शैम्पू को आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई आपको इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो बेबी प्रोडक्ट्स है। तो होप गाइज कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा। और हाँ, अगर आप उस शैम्पू को जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। आइदर मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप मेरे वीडियो को देख के आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जावड़ रिमूव कैसे करना है, तो आप अपने पेडियाट्रिशियन के पास जब विजिट करने जाइएगा आफ्टर 3 मंथ आपका बेबी जब 3 मंथ का हो जाएगा, तो आप अगर पेडियाट्रिशियन आपका, जैसे मेरे पेडियाट्रिशियन जो थे उन्होंने मुझे पर्सनली सजेस्ट किया था, मैंने पूछा नहीं था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। मुझे लगा ये समय के साथ, या फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग थे बोले कि समय के साथ ही जाता है धीरे धीरे। लेकिन जो मेरे पेडियाट्रिशियन थे वो बोले कि नहीं इससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होता है, उसको दिक्कत होती है, तो आप इसको ये शैम्पू यूज करके रिमूव कर दीजिए। तो अगर आपका पेडियाट्रिशियन नहीं बोलते हैं तो आप उनसे एक बार ये क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछिएगा कि मुझे इसका जावड़ रिमूव करने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज मैं कर सकती हूँ क्या, या मतलब कर सकते हैं क्या। और अगर कर सकते हैं तो आप मुझे जो भी शैम्पू है, ऑयल जो भी है, आप उनसे पूछ लीजिए। मोस्टली शैम्पू ही होता है, आप लोगों को पता है जब डैंड्रफ होता है तो बालों में हम वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसको वॉश करके और डैंड्रफ को हम रिमूव कर सकें। क्योंकि अगर ऑयल होगा तो उससे क्या होगा, और डैंड्रफ वो जो स्किन होता है ना जावड़, वो एज लाइक आप डैंड्रफ मान लीजिए, तो वो और चिपकेगा। तो मोस्टली मुझे लगता है शैम्पू ही सजेस्ट करेंगे डॉक्टर। तो आप एक अपनी तरफ से ये क्वेश्चन जरूर पुट करिएगा कि जावड़ को, आपके बच्चे के जावड़ को रिमूव करने के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, आप थोड़ा मुझे सजेस्ट कर दीजिए। तो गाइज आप लोगों को जरूर हेल्प मिला होगा मेरे वीडियो से। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।